अध्याय 14 पहला नाम और अंतिम शब्द सुर जहाज के दूसरे हिस्सों में चले गए। केबिन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। परिमल मरने के कगार पर था और बच्चे की चीख कमरे में गूंज रही थी। दीवारों के पार तक गूंज रही थी, गलियारे भी उसकी चीखों से गूंज रहे थे। परिमल अपने धड़ को उठाकर अपने रोते हुए बच्चे तक पहुंचने में असमर्थ था। कुछ हद तक उसे लगी गहरी चोटों के कारण और कुछ हद तक इसलिए क्योंकि उसका निचला शरीर सांप में बदल गया था। वह बस फर्श पर एलएसडी के खून से लथपथ शव के नीचे रह सकता था। अपने पूरे जीवन में परिमल ने अपने वंश को मिले वरदान के कारण गुप्त रूप से अपंग महसूस किया था, लेकिन आज उसने सच्ची असहायता का अनुभव किया क्योंकि उसे समझ में आया कि कमजोर होने और अपनी अक्षमताओं से बंधे होने का क्या मतलब है। बच्चे का रोना कुछ देर तक चलता रहा और अचानक बंद हो गया। क्या मैं इससे बेहतर कर सकता था? अंधे परिमल ने सोचा, अंधेरे, उदास केबिन में लेटा हुआ। क्षण भर की खामोशी तब गायब हो गई जब परिमल ने जोर से सिसकियां ली, हांफते हुए, दर्द में चीखते हुए। क्योंकि उसे वास्तविकता का दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। उसने खुद से कहा, आंसू बहाने के लिए भी आंखें नहीं हैं। दर्द में चीखते हुए, अपने जीवन के अंतिम कुछ भयानक दृश्यों से आहत और अत्यधिक रक्त की कमी से कमजोर, परिमल भी बेहोश हो गया। जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो एक नहीं बल्कि दो आवाजें उसके कानों को चीरती हुई आईं और उसे कुछ देर के लिए होश में ला दिया। एक एलएसडी के खून की आवाज थी जो अभी भी स्ट्रेचर के कोनों से टपक रही थी, और दूसरी उसके बच्चे के फिर से रोने की, जिसकी गर्भनाल अभी भी मां के खुले पेट से जुड़ी हुई थी। टपकती आवाज मृत्यु का प्रतीक थी जबकि रोना जीवन का प्रतीक था। परिमल एलएसडी के प्रति अंधे प्रेम के धोखे से मुक्त हो गया और अब अपने बच्चे के अंधे भविष्य की कैद में था। इस एहसास के साथ कि उसका बच्चा अभी भी जीवित है, वह कम से कम अपने बच्चे की आवाज तो सुन सकता है। अगर उसे देख नहीं सकता, परिमल को एहसास की एक और किरण लगी कि वेद व्यास भी उन्हें सुन सकते हैं। वेद व्यास। अंतिम गंतव्य तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, परिमल ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया, उम्मीद करते हुए कि वेद व्यास के कानों तक पहुंचने वाली पूरी दुनिया की आवाजों के बीच उसे सुना और पहचाना जाएगा। वह बार बार उस स्थान का नाम दोहराता रहा जब तक कि वह मुश्किल से एक और शब्द बोल पाया। जब वह अपनी आखिरी सांस के करीब पहुंचा, तो उसने कमजोर आवाज में अंत में बड़बड़ाया, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास समुद्र तट के सबसे नजदीक इस पनडुब्बी में मेरे बच्चे को बचाओ। मेरे बच्चे को बचा लो। समुद्र तट के सबसे नजदीक वाली पनडुब्बी में, और इसके साथ ही परिमल की मृत्यु हो गई। एलएसडी और परिमल एक ही केबिन में मृत पड़े थे, कभी एक नहीं हुए। क्योंकि शिशु विलाप करता रहा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, श्रीमती बत्रा ने बीच में पूछा। हाँ, अंतिम गंतव्य, पृथ्वी ने उत्तर दिया, रहस्योद्घाटन से चकित। श्रीमती बत्रा अधिक चौकन्नी हो गईं क्योंकि पृथ्वी ने वर्णन करना जारी रखा कि मंदिर में ऐसा क्या खास था। श्री पद्मनाभ स्वामी भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित 1085 में से एक है। मलयालम में तिरुवनंतपुरम का अर्थ है भगवान विष्णु का शहर, भगवान विष्णु का पवित्र निवास। इसे दुनिया में पूजा का सबसे समृद्ध स्थान माना जाता था, इसलिए इसका नाम पद्मनाभ स्वामी पड़ा। जहां पद्म का अर्थ कमल, नाभ का अर्थ नाभि और स्वामी का अर्थ भगवान है, यहाँ भगवान पद्मनाभ स्वामी आदिशेष 5 फनों वाले नाग, जिसे शेषनाग भी कहते हैं, पर लेटे हुए या अनंत शयन, अर्थात शाश्वत निद्रा की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में अक्सर लोगों की जिज्ञासा उस रहस्यमयी रहस्य के कारण
होती थी, जिसे मंदिर के एक कमरे में छिपाकर रखा जाता था, जिसे वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता था। 2011 में ऐसा हुआ कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बहुत करीब रहने वाले एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने मंदिर के बेहिसाब खजाने का जायजा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने छिपे हुए और अज्ञात खजाने को रिकॉर्ड करने और उसे सामने लाने के लिए 7 सदस्यीय समिति नियुक्त की। अधिकारियों ने खजाने की तलाश शुरू करने के बाद 6 कक्ष पाए और उन्हें ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम दिया। लेकिन उन कक्षों के दरवाजे खोलना एक कठिन काम साबित हुआ। हालांकि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, टीम को स्पष्ट रूप से सोना, हीरे, माणिक, नीलम, पन्ना, जटिल रूप से डिजाइन किए गए आभूषण, कीमती रत्न और पत्थर मिले जो समय के साथ विभिन्न राजवंशों द्वारा दान किए गए थे। 1 लाख करोड़ रुपये की सोने और कीमती धातुओं की मूर्तियां और सिंहासन भी सूची में थे। हालांकि वॉल्ट बी, जिसे पारंपरिक रूप से कल्लारा के रूप में जाना जाता है, अछूता और बरकरार रहा, इस मान्यता के कारण कि जब भी कोई तिजोरी खोलने का प्रयास करता है, तो ये दुर्भाग्य को आमंत्रित करता है, जो प्रयासों को खतरे में डालता है। यह विश्वास तब और पुख्ता हो गया जब याचिकाकर्ता की असामयिक मृत्यु की खबर वॉल्ट बी को खोलने के प्रयास के कुछ ही हफ्तों के भीतर फैलने लगी। बेशकीमती रत्नों के अलावा भी कुछ और भी होगा इसमें, है न? पृथ्वी ने बात जारी रखी तो श्रीमती बत्रा ने गहराई से जानने की कोशिश की। कल्लारा वॉल्ट और उसके अनदेखे खजाने के बारे में कई मिथक और किंवदंतियां प्रचलित हैं। वॉल्ट का दरवाजा भारी और खोलने में असंभव लग रहा था, अगर कभी इसे खोला भी गया। इस पर बड़ी बड़ी विस्तृत नक्काशी भी की गई थी। यक्षी, क्रूर और मोहक पिशाच वॉल्ट के शीर्ष पर देखी जा सकती थी, जिसका स्वभाव अगर बिगड़ जाए तो दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकता था। एक दूसरे के सामने 2 विशाल सांपों की नक्काशी वॉल्ट की रक्षा करती थी। अलौकिक शक्तियां दरवाजे की रक्षा करती थीं और इस प्रकार कोई कुंडी नहीं थी जो प्रतिबंध के रूप में काम करती थी। सदियों पहले, जब मंदिर प्रबंधन ने कल्लारा वॉल्ट को खोलने का प्रयास किया, तो उन्होंने ऐसी आवाजें सुनी जो पानी की तेज आवाज और तेज लहरों जैसी थीं। वे इतनी स्पष्ट और डरावनी थीं कि निरीक्षकों को पीछे हटना पड़ा और दरवाजा खोलने का प्रयास छोड़ना पड़ा। वे ये जानने के लिए जीवित नहीं हैं कि उन्होंने जो आवाज सुनी वह लहरों की नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से आ रही थी। प्राचीन काल से ही यह माना जाता था कि द्वार को किसी अजेय मंत्र के जाप द्वारा बंद किया गया था, और केवल उच्च क्षमता वाला अमर ही मंत्र के सटीक प्रति जाप से द्वार पर उकेरे गए नागों को नष्ट कर सकता था, जिससे रहस्यमय द्वार खुल जाता था। इसलिए हर कोई केवल यही सोचता था कि कलरा के बंद दरवाजों के पीछे क्या छिपा है। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कक्ष को खोलने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ था, और केवल उस एक मंत्र में इसे खोलने की शक्ति है। एक पल रुको, जो शब्द एकत्र किए जा रहे थे, क्या वे उस मंत्र का निर्माण करते हैं जो दरवाजा खोल सकता है? श्रीमती बत्रा अब तक सुनी गई हर बात को पृथ्वी द्वारा मंदिर के बारे में बताई जा रही किंवदंतियों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। पृथ्वी ने तुरंत उसकी शंकाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दी और बोलना जारी रखा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कलरा द्वार 2020 के अश्विन, सितंबर के महीने तक एक रहस्य बना रहा। तब तक नागेंद्र मंत्र पूरा करने की अपनी खोज में केवल एक शब्द से चूक गया था। पृथ्वी ने श्रीमती बत्रा को देखने के लिए रुक गया, जिससे उसकी नवोदित शंकाओं का पता चला। इन शब्दों को एक मंत्र में पिरोया जाना था।
जिसे शिशु की हथेली से निकाले गए नेत्रगोलक को अर्पित करने के बाद जोर से कहने पर गूढ़ रहस्यमय कलरा के दरवाजे खुल जाएंगे। अब नागेंद्र को खोजने की संभावनाएं कम हो गई थीं। जबकि अश्वत्थामा और कृपाचार्य को छिपे हुए जहाज का पता लगाने के लिए केरल और तमिलनाडु के तटों की खोज करनी थी, जिसमें क्रमशः 569.7 किलोमीटर और 906.3 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। परशुराम, ओम और वृषकपि अश्वत्थामा और कृपाचार्य से फिर से मिलने के लिए निकल पड़े थे। जैसे ही नागेंद्र की पनडुब्बी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास भूमि के करीब पहुंची, परिमल की आवाज ने ज्ञानगंज में वेद व्यास का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने मरते हुए परिमल की दयनीय आवाज में अपना नाम सुना, जबकि पृष्ठभूमि में एक शिशु बेसुध होकर रो रहा था। वेद व्यास, अंतिम गंतव्य पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम है। वेद व्यास, अंतिम गंतव्य पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। मेरे बच्चे को बचाओ। समुद्र तट के सबसे नजदीक पनडुब्बी में वेद व्यास अमर नागेंद्र और शुक्राचार्य को रोकने के लिए अमर लोगों को उनका आखिरी और एकमात्र अच्छा मौका देने में एक और सेकंड बर्बाद नहीं कर सकते थे। उन्हें बहुत देर होने से पहले उन्हें नए रहस्योद्घाटन के बारे में सूचित करना था। वह जल्दी से दूसरे ऋषियों के पास गया और उन्हें आदेश दिया, पुष्पक विमान तैयार करो। पुष्पक विमान, जिसका इस्तेमाल रावण ने सीता का अपहरण करते समय किया था, श्रीमती बत्रा ने हवाई वाहन और रामायण के बीच बिंदुओं को जोड़ते हुए पूछा। पृथ्वी ने उत्तर दिया, हाँ। लोग इसे एक मिथक मानते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग इस तरह सोचें। विमान पुराण में लिखी हर बात सच है कि उस समय भारी जहाज अपने ईंधन के रूप में पारा का उपयोग कैसे करते थे। रावण को हराने के बाद भगवान राम उसी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे, जिसके बाद उसका कहीं उल्लेख, सुना या देखा नहीं गया। ज्ञानगंज न केवल विलुप्त प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल था, बल्कि उन सभी चीजों को छिपाने का स्थान भी था, जिन्हें समझने में मनुष्य उस समय सक्षम नहीं थे, जिनमें अमर और उनके शास्त्र भी शामिल हैं, जिन्हें समझने में मनुष्य आज भी सक्षम नहीं है। तब वेदव्यास ज्ञानगंज से बाहर निकले और चिल्लाए, बलहार। यति दौड़कर आया और वेदव्यास को प्रणाम किया। वृषकपि की अनुपस्थिति में आप स्वयं ज्ञानगंज के जंगल के रक्षक नियुक्त करें। सभी विलुप्त जानवरों को बुलाएं और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करें। अचानक एक तेज हवा चली और ऋषियों द्वारा संचालित अविश्वसनीय पुष्पक विमान ऊपर उभरा। यह विमान ज्ञानगंज के ठीक बाहर उतरा और वेद व्यास के विमान में चढ़ने का इंतजार करने लगा। बलहार, तैयार रहना, अगर विमान मेरे बिना लौटता है तो अपने संरक्षण में सभी जानवरों को विमान में चढ़ा लेना। ये वेद व्यास के बलहार के लिए अंतिम निर्देश थे। मैं परशुराम की आवाज का अनुसरण करते हुए उनके स्थान पर पहुंच जाऊंगा और तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे, वेद व्यास ने विमान चलाने वाले ऋषियों से कहा। कुछ ही समय में पुष्पक विमान हिमालय के ऊपर बादलों के ऊपर से उड़ता हुआ दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। पनडुब्बी के पिछले हिस्से में एक केबिन में नागेंद्र अपने घुटनों पर था और शुक्राचार्य दोनों हाथों से उसका सिर पकड़े हुए थे। शुक्राचार्य के हाथों से नागेंद्र के शरीर में चुंबकीय तरंग प्रवाहित होने के कारण नागेंद्र पर एक रहस्यमय आभा छा गई। यह वही ऊर्जा थी जिसे परिमल और एलएसडी ने शुक्राचार्य के आसपास अनुभव किया था, जब भी वे खुद को उनके या उनके केबिन के पास पाते थे। शुक्राचार्य ने कहा, तुम्हारे पास उनसे लड़ने के लिए मेरी आधी शक्ति है, और उसे शक्तियां प्रदान की। अचानक पनडुब्बी की प्रगति रुक गई जब एक वायरस ने उनके पूरे सिस्टम को हैक कर लिया।
पोत के अंदर मौजूद किसी भी असुर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नियंत्रण पैनलों के जरिए फिर से कैसे पहुंच बनाई जाए। एलएसडी और परिमल, दो विशेषज्ञ अब अप्रत्याशित विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए वहां नहीं थे। इससे पहले कि असुर कुछ समझ पाते, पनडुब्बी के अंदर से एक अज्ञात आवृत्ति के माध्यम से एक गहरी आवाज गूंजी। गुरु शुक्राचार्य, मुझे पता है कि आप इस जहाज में हैं और मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। विभीषण द्वारा भेजे गए जासूसों ने असुरों के मुखबिरों के जरिए शुक्राचार्य के ठिकाने का रहस्य सुलझा लिया था। शुक्राचार्य द्वारा आवाज का जवाब देने से पहले 1 मिनट तक सन्नाटा रहा। कई सदियां बीत गई हैं। विभीषण, लेकिन मुझे निराशा है कि मैं अभी भी उस गद्दार की आवाज पहचान सकता हूँ जो मौत का ताज पहने हुए है और मेरे एक पसंदीदा शिष्य की हार हुई है। आपको मेरी तलाश करने के लिए क्या मजबूर किया? भारत भर में कई अभूतपूर्व घटनाएं हुई हैं और कुछ लोग मानते हैं कि आप उन सभी के लिए जिम्मेदार हैं। राजा बलि और मेरी ओर से, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी योजना को रोक दें। विभीषण ने सम्मानपूर्वक लेकिन चेतावनी भरे लहजे में कहा। शुक्राचार्य नियंत्रण कक्ष की ओर चले गए और राक्षसों को बाहरी दुनिया से सभी संचार को काटने का आदेश दिया, जिसमें रडार और नेविगेशन सिस्टम भी शामिल थे। विभीषण को शुक्राचार्य की चुप्पी के माध्यम से अपना उत्तर मिल गया था, क्योंकि उन्होंने पनडुब्बी को पानी के नीचे गायब होते देखा था और फिर से अपना रास्ता शुरू कर दिया था, ये जानते हुए कि नागेंद्र का अगला गंतव्य 2 सबसे दक्षिणी राज्यों में से एक था। कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने रॉस द्वीप को अपना आधार चुना था। ये द्वीप 2 तटों के बीच बिल्कुल सही जगह पर स्थित था। उन्होंने ओम को उस फोन के माध्यम से इसकी सूचना दी जो उसने उन्हें विदा होने से पहले दिया था। परशुराम की आवाज सुनकर वेदव्यास का विमान भी रॉस द्वीप पर पहुंच गया था। सभी लोग रॉस द्वीप पर उसी सुविधा के खंडहरों में एकजुट होकर खड़े थे जिसे अश्वत्थामा और परशुराम ने तब नष्ट कर दिया था जब उन्होंने ओम को बचाया था। यह एक द्वार है जो सांपों द्वारा सुरक्षित है, जिसमें न तो कोई चाबी है और न ही इसे खोलने के लिए कोई चाबी है। एक द्वार जो श्लोक द्वारा बंद है। श्लोक ही वह चाबी थी जो टूट गई थी और बिखरी हुई थी ताकि कोई इसे तोड़ने की कल्पना भी न कर सके। लेकिन अब वे श्लोक को फिर से संकलित करने और दरवाजा खोलने से बस एक शब्द दूर हैं। वह स्थान जहां वे पाए जाएंगे वह पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। वेदव्यास ने अमर लोगों को सूचित किया। पनडुब्बी केरल के कोवलम समुद्र तट के करीब थी और नागेंद्र किनारे पर जाने के लिए एक नाव में चढ़ गए। उनके पीछे शुक्राचार्य और उनके साथ अन्य असुर थे। समुद्र तट से नक्शे में पद्मनाभ स्वामी मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से केवल 18 किलोमीटर की दूरी दिखाई गई थी, जबकि अमर अभी भी कुछ घंटों की दूरी पर थे। बच्चे को बचाने और मृत संजीवनी वापस लाने के वेदव्यास के अनुरोध पर परशुराम के पास टीम को फिर से विभाजित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपका मिशन मृत संजीवनी की पुस्तकों को प्राप्त करना और जहाज को नष्ट करना है ताकि इस बार नागेंद्र और अन्य पहले की तरह भाग न सके। शिशु के अलावा पनडुब्बी के अंदर कोई भी जीवित प्राणी आपका दुश्मन है और हमें कोई दया नहीं दिखानी चाहिए, परशुराम ने कृपाचार्य और वृषकपि को देखते हुए कहा। वेदव्यास के साथ उन्हें पनडुब्बी के पास छोड़कर और मंदिर के लिए रवाना होने से पहले मंदिर के रास्ते में परशुराम एक शांत झील की तरह शांत थे। हमारी कार्ययोजना क्या है? विस्मृति में देखते हुए परशुराम ने शांति से उत्तर दिया। हम उसे ऐसी स्थिति में ले आएंगे जहां वह खुद को अमर होने का श्राप देगा और हमसे मृत्यु का वरदान मांगने लगेगा। जबकि परशुराम और अश्वत्थामा निश्चित थे कि अंतिम शब्द बचाने के लिए वे पहले ही बहुत देर कर चुके हैं।
वेद व्यास एक जीवन को बचाने और मृत संजीवनी की पुस्तकों को पुनः प्राप्त करने के लिए समय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह गहरे पानी में एक शिशु की लुप्त होती आवाज के निशान का पीछा कर रहे थे। वेद व्यास, कृपाचार्य और वृषकपि को ले जा रही नाव 8 डिग्री 21-25 उत्तर 076 डिग्री 56-12 पूर्व पर पनडुब्बी के ठीक ऊपर पहुंची और वेद व्यास के आदेश पर रुक गई। पनडुब्बी हमारे ठीक नीचे है, लेकिन इसे सतह पर लाने की जरूरत है। मृत संजीवनी की पुस्तकें हमेशा के लिए खो जाएंगी और यदि हम पानी के नीचे पनडुब्बी के दरवाजे तोड़ देंगे तो बच्चा मर जाएगा। चिंतित वेद व्यास ने कृपाचार्य और वृषकपि की ओर देखते हुए कहा, मैं ये कर सकता हूँ। वृषकपि ने विश्वास से कहा। कृपाचार्य और वेद व्यास दोनों ने उसे संदेह से देखा। वृषकपि ने उन्हें समझाया, कृपया मुझे पानी में जाने दो, मुझे जाने दो। ठीक है वृषकपि, लेकिन पिछली बार की तरह अपने जीवन को जोखिम में मत डालना। वेदव्यास ने उत्तर दिया। वृषकपि अपना ध्यान बरकरार रखते हुए पानी में गोता लगाया और जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, अपना आकार बढ़ाता गया। पनडुब्बी का रडा उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सका, क्योंकि शुक्राचार्य के आदेश पर पोत के संचार और रडा को पहले ही काट दिया गया था। वृषकपि अपने अधिकतम आकार में बढ़ गया और इससे पहले कि असुरों को इसकी भनक लगे, पूरी पनडुब्बी हिल गई। सभी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। वृषकपि ने फिर पनडुब्बी को ऐसे पकड़ा जैसे कोई बच्चा खिलौने को पकड़ता है, उसे अपनी हथेली में पकड़े हुए। वह वापस हिंद महासागर की सतह पर तैर गया, जहां कृपाचार्य और वेद व्यास उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे अकेले नहीं थे जो किसी के आने का अनुमान लगा रहे थे। पुष्पक विमान पद्मनाभ स्वामी मंदिर के करीब उतरा। आश्चर्यचकित स्थानीय लोग अपने सेल फोन पर एक प्राचीन एलियन जैसी दिखने वाली अद्भुत नजारे को कैद करने से खुद को रोक नहीं पाए। वे उस अज्ञात वस्तु के पास जाने से भी डर रहे थे। अचानक, ठीक उसी समय जब परशुराम, अश्वत्थामा और ओम विमान से नीचे उतरे, उस क्षेत्र में सभी मोबाइल और अन्य तकनीकी प्रणालियां, जिनमें सीसीटीवी कैमरे भी शामिल थे, क्रैश हो गईं। यह वर्तमान तकनीक पर प्राचीन तकनीक का प्रभाव था। लोगों के चेहरे अपनी कार की खिड़कियों से झांक रहे थे, ताकि वे तीनों को बाहर निकलते देख सकें, लेकिन वे जो कुछ भी देख रहे थे, उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। वे तीनों मंदिर में भागे। उन्हें डर था कि कहीं वे अपना आखिरी शब्द न खो दें। आखिरी शब्द को बचाने की उम्मीद की किरण तेजी से कम होती जा रही थी। तीनों लोग वॉल्ट बी में पहुंचे और वहां नागेंद्र और शुक्राचार्य को कुछ असुरों के साथ पाया। कुलधरा में उनके टकराव के बाद ओम और नागेंद्र के लिए एक बार फिर से एक दूसरे से भिड़ने का समय आ गया था। तीनों अमरों के सामने आने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि शुक्राचार्य और नागेंद्र चौंक जाएंगे, लेकिन अजीब बात है, ऐसा नहीं हुआ। नागेंद्र ने ओम की ओर देखा और पागलों की तरह ताली बजाने लगा। आखिरकार, परिमल ने अनजाने में ही अपना अंतिम कार्य सफलतापूर्वक कर दिया, नागेंद्र ने उत्साह में कहा और आगे कहा। आपको क्या लगता है कि मैंने उसे पनडुब्बी में जीवित क्यों छोड़ दिया? हर कोई जानता है कि एक पिता अपने मरते हुए बेटे के लिए क्या करता है ना, ओम? ओह, काश मैं उस सांप को धन्यवाद दे पाता और उससे कह पाता कि मैं उस पर भरोसा कर रहा था कि वह मेरी ओर से वेदव्यास से संपर्क करेगा। फिर भी, कम से कम मैं अभी भी वेदव्यास को इस पृथ्वी का युद्ध जीतने के बाद पहेली का अंतिम टुकड़ा भेजने के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ। 1 बजे बहुत राहत मिली कि तुम आ गए, ओम। मैं तुम्हारे बिना क्या करता? ओम
दोनों ओर खड़े अन्य 2 अमर नागेंद्र के कथन से परशुराम की नजर शुक्राचार्य पर थी और अश्वत्थामा सभी अन्य असुरों से निपटने के लिए तैयार था। जबकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरी ओर, कृपाचार्य के लिए प्रतीक्षा समाप्त हो गई थी। वे पनडुब्बी की रखवाली कर रहे असुरों से लड़ने के लिए तैयार थे। कृपाचार्य और वृषकपि असुरों के विरुद्ध थे, जो उन दोनों को रोकने के लिए जहाज से बाहर निकले। वृषकपि ने अपना सामान्य कद वापस पा लिया था और ओम द्वारा उपहार में दी गई गदा के साथ कृपाचार्य के साथ असुरों से लड़ रहा था। वे वेदव्यास को किसी भी खतरे से बचाते हुए पनडुब्बी में आगे बढ़ गए और हर केबिन और कोने को स्कैन किया। वृषकपि की गदा ने लगातार उन सभी असुरों को दूर भगा दिया जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे कोल्ड स्टोरेज के पास क्षणिक रूप से रुके और आधे खाए हुए, सड़ते हुए शवों के ढेर पाए। अपनी खोज को फिर से शुरू करते हुए, कृपाचार्य का क्रोध केबिन की रखवाली कर रहे असुरों को गिराने के लिए पर्याप्त था। ऐसे क्रूर योद्धाओं को देखकर अन्य असुर अपने जीवन के क्रूर अंत से बचने के लिए भाग गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। लंबे गलियारे को पार करते हुए तीनों एक बंद केबिन के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने केबिन का दरवाजा खोला और 2 खून से लथपथ लाशें और एक और शव देखा जो मृत लग रहा था लेकिन अभी भी सांस ले रहा था। खून की गंदगी में लिपटा हुआ शिशु और एक पन्ना तरल पदार्थ ने वेदव्यास का ध्यान आकर्षित किया। वृषकप ने स्ट्रेचर के पास जाकर देखा कि एलएसडी मृत पड़ा है और फर्श पर बेजान परिमल पड़ा था। इस आदमी की आंखों को क्या हुआ? वृषकप ने परिमल की ओर इशारा करते हुए पूछा। वह अब आजाद हो गया है और उसे उस श्राप से मुक्ति मिल गई है जो हजारों साल पहले अघासुर के साथ शुरू हुआ था। ये किसी दिन तो होना ही था और शायद इसी तरह होना था। यही नियति का नियम है। वेदव्यास ने वृषभपि को उत्तर दिया। आवाजें सुनकर शिशु ने रोते हुए उत्तर दिया। यह एक चमत्कार है कि ऐसी परिस्थितियों में पैदा हुआ एक समय से पहले का बच्चा अभी भी जीवित है। श्रीमती बत्रा ने जोर से आश्चर्य व्यक्त किया। यह उन शक्तियों द्वारा संरक्षित था जिन्हें देवी भगवती के प्रतिनिधि ने एलएसडी से आशीर्वाद दिया था। देवी भगवती की शक्ति एक शिशु के जन्म की असामान्य प्रक्रिया के खिलाफ मजबूत थी। शेतपाल में उस शुभ प्रार्थना के पीछे का उद्देश्य पूरा हो गया था। ठीक वैसे ही जैसे परिमल ने एलएसडी को आश्वासन दिया था, पृथ्वी ने कहा। वेदव्यास ने बच्चे को देखा और फिर जल्दी से गर्भनाल को जकड़ा, बच्चे को अपनी बाहों में लिया और उसे उसकी मां से अलग कर दिया। जल्द ही वे शुक्राचार्य के केबिन के दरवाजे पर पहुंच गए और एक ही झटके में वृषकपि की गदा ने धातु के दरवाजे को तोड़ दिया। कृपाचार्य ने जल्दी से कमरे की खोज शुरू की और एक कोने में एक मंच पर पुस्तकें पाईं। क्या हमारे लिए मृत संजीवनी की पुस्तकों को ढूंढना बहुत आसान नहीं था? यह एक जाल हो सकता है। वृषकपि ने उन्हें सचेत किया और किसी भी छिपे हुए खतरे के लिए कमरे को स्कैन किया। आराम करो, वृषकपि, यहाँ कोई नहीं है, वेदव्यास ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा। पुस्तकें उनके लिए तभी तक महत्वपूर्ण थीं जब तक कि शब्द सभी स्थानों से निकाले नहीं गए थे। अब जब उनके पास शब्द और अमरता दोनों हैं, तो पुस्तकें उनके लिए महत्वहीन हैं। तीनों पनडुब्बी से बाहर चले गए और कृपाचार्य ने एक हवा का गोला मंगवाया मृत संजीवनी की पुस्तकें और शिशु अब उनके कब्जे में होने के बाद। जब वे जलती हुई पनडुब्बी से दूर चले गए, वृषकपि ने मासूमियत से पूछा, क्या हमने युद्ध जीत लिया है? हो सकता है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आखिरी शब्द कहाँ छिपा है, वेदव्यास ने कहा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हो रहे परशुराम और शुक्राचार्य के बीच वार्तालाप को सुनकर
वेदव्यास परशुराम को क्रोध में दहाड़ते हुए सुन सकते थे, गुरु शुक्राचार्य, मैं आपको इसे रोकने के लिए एक आखिरी मौका देता हूँ। सभी चुराए गए शब्दों को सौंप दो और अकेले वापस लौट जाओ। नागेंद्र ने जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम उसे अपनी हिरासत में लेंगे और बिना बर्बरता के इसे समाप्त करेंगे। परशुराम और टीम को यकीन था कि शुक्राचार्य उनके प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं सभी शब्दों को सौंपने के लिए तैयार हूँ, शुक्राचार्य ने कहा। सकल जगत तय लो इनाय समता य आनोतर असमह स विव्यत। नागेंद्र ने सभी शब्द कहे, सिवाय अंतिम शब्द के। बस इतना ही नहीं, आपके श्लोक में अंतिम शब्द गायब है। अंतिम शब्द बोलिए, परशुराम की आवाज गूंजी। उनकी आवाज में उनका क्रोध स्पष्ट था। नागेंद्र उनके चेहरों पर चिंता पड़ सकता था और अपने आत्मसंतुष्ट भाव पर जीत की झलक के साथ मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि पद्मनाभ स्वामी के पास वह अंतिम शब्द है जिसे हम यहाँ खोजने आए हैं? ओम और अश्वत्थामा ने एक भ्रमित नजर का आदान प्रदान किया, ये सोचते हुए कि क्या वे गलत थे, और गुस्से में अपने हथियार पकड़ लिए। जब धन्वंतरी ने मृत संजीवनी की पुस्तकें लिखीं, तो उन्होंने श्लोक को 9 टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें बिखेर दिया। उन 9 शब्दों में से 8 शब्द उन 8 स्थानों में छिपे थे जिन्हें हमने नष्ट करके एकत्र किया था। लेकिन 9वां शब्द कभी किसी स्थान पर छिपा नहीं था। इसके बजाय यह वहां स्थित था जहां आप में से कोई भी उम्मीद नहीं करेगा। 9वें शब्द का वाहक वह है, ये कहते हुए नागेंद्र ने आत्मसंतुष्ट होकर अपना हाथ बढ़ाया और ओम की ओर इशारा किया। यह आप ही हैं जिनके पास अंतिम शब्द है, और इसीलिए यहाँ आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। आपकी शारीरिक उपस्थिति के बिना इस दरवाजे को खोलना असंभव है। आपने वास्तव में कोई पहेली हल नहीं की और यहाँ तक नहीं पहुँचे। तुम्हें यहाँ लाया गया है। अगले ही पल नागेंद्र पुतली को हाथ में लेकर कल्लर दरवाजे की ओर दौड़ा और श्लोक दोहराने लगा। परशुराम, अश्वत्थामा और ओम तुरंत नागेंद्र पर टूट पड़े, लेकिन शुक्राचार्य और नागेंद्र के साथ आए असुरों ने उन्हें रोक दिया, जो अब उन पर हमला कर रहे थे, इससे पहले कि उनमें से कोई भी दरवाजे तक पहुंच पाता। नागेंद्र ने चाबी के छेद की पुतली को दरवाजे पर उकेरे गए सांप की आंख के गड्ढे में डाल दिया और पूरा श्लोक बोल दिया। साथ ही अंतिम शब्द भी जोड़ दिया। श्लोक का अंतिम शब्द धन्वंतरी द्वारा ओम को दिया गया पहला नाम मृत्युंजय था। स विव्यतमृय जय। इस बार शुक्राचार्य ने पूरा श्लोक जोर से और स्पष्ट उच्चारण किया। एक साथ रखे जाने पर ये शब्द क्या अर्थ रखते हैं? श्रीमती बत्रा ने बीच में टोका। पृथ्वी ने श्लोक सुनाया और फिर उसका अर्थ बताया। अविनाशी अनादि अंता, सकल जगत तय मूलो निय समता, य आनोतर असमह स विव्यतमृय अजय। अविनाशी, शाश्वत, अनंत, मृत्यु को जीतने वाला, जो तीनों लोकों के रचयिता से इन शब्दों को प्राप्त कर लेता है, वह अजेय और अमर हो जाता है। नागेंद्र तक पहुंचने और उसे रोकने के लिए भयंकर संघर्ष में परशुराम और अश्वत्थामा ने असुरों का वध करना शुरू कर दिया और रक्तपात शुरू हो गया। हालांकि उनके लगातार प्रयासों के बावजूद जैसे ही श्लोक पूरा हुआ, दरवाजे पर खुदे हुए सांप ने पुतली को खा लिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे धुआं था, इतना घना कि कोई भी इंसान सांस लेने के लिए पर्याप्त देर तक टिक नहीं सकता था। यह एक ब्लैक होल जैसा लग रहा था। आधे खुले दरवाजे से निकलने वाली रोशनी इतनी अंधेरी थी कि यह केवल दर्द और मौत को आमंत्रित कर रही थी। मंदिर का पूरा इलाका कांपने लगा।
लेकिन सब कुछ उस समय रुक गया जब सभी ने देखा कि किसी की बाहें अंदर से दरवाजे के किनारे को पकड़ रही हैं और इसे पूरी तरह से खोलने और बाहर आने के लिए अंदर की ओर खींच रही हैं। इससे पहले कि कोई यह समझ पाता कि यह किसका हाथ था, उन्होंने देखा कि दूसरी बाहें दरवाजे के दूसरे किनारे को पकड़े हुए हैं। ओम ने दोनों अमरों को देखा और अश्वत्थामा की आंखों में बढ़ता भय और परशुराम के चेहरे पर पीड़ा देखी। शुक्राचार्य चुपचाप दरवाजे से दूर हट गए, मानो मेहमानों का स्वागत कर रहे हों, और नागेंद्र ने खुले दरवाजे के सामने अपना सिर झुकाया। दरवाजे को पकड़े हुए दो जोड़ी हाथों ने अपने चेहरे दिखाए। सबसे पहले बाहर निकलने वाले शापित परशुराम थे, जो क्रोध में भीगे हुए थे और उनकी आंखें खून से लाल थीं। और फिर कुष्ठ रोग से घायल शरीर वाले अश्वत्थामा थे। नागेंद्र शापित समकक्षों के साथ खड़े थे, जिनके पास असली अश्वत्थामा और परशुराम जैसी ही शक्तियां थीं। अश्वत्थामा और परशुराम खुद अश्वत्थामा और परशुराम के सामने खड़े थे और दोनों तरफ नागेंद्र और ओम के नाम से एक देवध्वज खड़ा था।